My love, hello, and hello. Welcome to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. So, guys, yes, today reading is all about your future spouse. Who is your future spouse, and when will you marry them? आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है, आपका होने वाला पति या पत्नी कौन है, और कब आप उनसे मिलोगे, कब आप उनसे शादी करोगे। ठीक है गाइस, तो ये है आपके पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है आपके बर्थ मंथ्स, जिस मंथ में आपका बर्थ हुआ। ठीक है, आप चूज़ कर सकते हो, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, दिस इज स्ट्रेंथ कार्ड for pile 1 and this is Ace of Pentacles card for pile 2. Right? Whichever is your card, choose that. And yes, I will see you on your reading. And ये आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सही? So yes, I will see you there. Hello and hello, welcome to group 1, welcome to your reading. So yes, हम चेकआउट करने वाले हैं आज आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल योर करंट एनर्जी चेक। ठीक है, सो वो आपके लिए एनर्जी चेक में भी स्ट्रेंथ कार्ड ही निकला है। अगर आपने इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करा था स्ट्रेंथ कार्ड से, सच अ रेजोनेशन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, करंट एनर्जी है सन, और है फोर ऑफ कप्स अपराइट। वो लाइक लिटरली ग्रुप नंबर 1, मैं इधर ये देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी एक ऐसे व्यक्ति की है, अभी ये करंट एनर्जी है, ये करंट स्टार्ट है, एक ऐसे व्यक्ति की है कि जो बहुत ही ज़्यादा एक तो अपने आप को स्ट्रांग मानता है, दूसरा कि वो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहता है। ठीक है, आपको नॉमिनल सी या फिर एक एवरेज लाइफ नहीं जीनी। ठीक है, यू आर सो डन विद सोसाइटी प्रेशर, यू आर सो डन विद लोगों के ताने, या फिर मे बी आप अपने पेरेंट्स की सिचुएशन को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, और आप अपने पेरेंट्स को वो लाइफ देना चाहते हो, वो खुशियाँ देना चाहते हो जो कभी कोई दे नहीं पाया। शायद आपको आपके दूसरे सिबलिंग्स से भी इतनी कोई ख़ास होप नहीं है कि वो कुछ कर पाएँ, या फिर वो आपको उनसे गर्ज नहीं है। आपको ये है कि मैं जो हूँ ना, मैं तो एटलीस्ट इतना करूँ कि मेरे माता पिता जिन्होंने इतनी मुश्किलें उठाई हैं मेरे लिए, वो खुश हों। ठीक है, तो बहुत हाई ड्रीम्स हैं आपके, यू हैव गॉट सन एनर्जी, और आपको लिटरली 2026 चल रहा है, ऑब्वियसली ये सन का ईयर है। ठीक है, आपको इसकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स सन के भी मिलेंगे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट्स मिलेंगे कि यू आर गोइंग टू ग्रो इन लाइफ। ठीक है, अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, अपनी लाइफ में आप आगे जाओगे, सन की एनर्जी भी आपको और शक्ति कर देगी। ठीक है, बट द थिंग इज़ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपको शायद अभी क्लैरिटी नहीं है कि आप करो क्या। ठीक है, या फिर आप अभी पढ़ते हो, आप अभी जॉब नहीं करते, ऑब्वियसली डिग्री मिलेगी तो कुछ करोगे, या फिर ये हो सकता है कि आपको डायरेक्शंस नहीं है कि मतलब
आपको सही तरह गाइडेंस नहीं मिली कि क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। बट हो आप बहुत स्ट्रांग, लिटरली आप में स्किल है, आप में पैशन है, आपके अंदर टैलेंट है, आप में पोटेंशियल है, ठीक है। सो ये जो करंट एनर्जी जिस चीज़ की भी है, जो जिसने ये पायल चूज़ करा है, एक मैं आपको बात गारंटी से बता दूँ कि आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है। इसलिए अब आपने जो भी मेहनत करी है या जो भी आपने सोचा कि मैं ये करूँगी, उसको आप इस एनर्जी को ज़ाया ना होने देना, क्योंकि ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगी, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अपनी लाइफ में इतना पॉजिटिव सोचते हो और लाइक इतना आगे जाने के बारे में सोच रहे हो, ओके। और मैं ये भी देख रही हूँ कि करंटली जिसने भी आज येलो ग्रीन एंड वाइट ब्लू, येलो ग्रीन वाइट ब्लू पर्पल कलर्स पहने हुए हैं, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ठीक है। अगर आपका एक हाथ आपके इस समय बालों में है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, या आपने सर पे रखा हुआ है या फॉरहेड पर एक बाजू एक हाथ, अगेन दिस रीडिंग इज़ एब्सोल्युटली फॉर यू, ठीक है। करेंटली हो सकता है आपको लोग आपकी शक्ति को इतना ना समझते हों या आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हों, लेकिन यू आर लिटरली बियॉन्ड पावर। उनको भी पता नहीं है कि आप हो क्या अंदर से, ठीक है। सजेस्ट परस्यू दिस एनर्जी, और आप देखना अपनी लाइफ में आप किधर जाते हो, यही अभी तक मैं आपके लिए कह सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इसके बारे में और एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज द टॉपिक इज़ अनदर वन, राइट। सो एनीवेज वट एवर, अभी हम एनर्जी थोड़ी शिफ्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, ठीक है। तो फ्यूचर स्पाउस, who is basically your future spouse? Queen of Wands, 5 of Cups reverse, Magician, Queen of Pentacles reverse. Who is this person? वेल ग्रुप 1 में आपको एक ही बात यहाँ पर एक और बता दूँ कि यहाँ पर आपका जो फ्यूचर स्पाउस है ना, आप में से जो लोग अपने, जैसे मैंने बोला, करियर की तरफ जा रहे हो और मतलब जाना चाहते हो और अपना परस्यू करना चाहते हो शुरू में, तो लिटरली ये एनर्जी आपके जो फ्यूचर स्पाउस की है ना, ये वहीं पर मौजूद है, ठीक है। यह व्यक्ति क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन, लिटरली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पावरफुल पर्सन है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो इनटू वर्क, या फिर हो सकता है ये पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट ऑफिसर, या फिर ये कोई डायरेक्टर, कोई बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं ना किसी भी चीज़ के, ड्रामा के हो गए, फिल्म के हो गए, या फिर हो सकता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्योंकि दिस पर्सन इज़ समथिंग, लिटरली समथिंग, बाकी में ये कोई चीज़ है। और बात यह है कि ये पर्सन कैसा है, मतलब क्या इसकी एनर्जी होगी। देखो, ये दिस पर्सन इज अ लिटिल बिट इन मैस्कुलिन एनर्जी, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मैस्कुलिन एनर्जी इस सेंस में कि मतलब कमाने की मतलब की जब बात आती है, दिस पर्सन इज़ टू मैस्कुलिन, मतलब दे आर द प्रोवाइडर, ठीक है। ये बिल्कुल भी आपको फेमिनिटी नहीं दिखाएंगे कमाने के मामले में कि यार तुम अपना खर्चा खुद कर लो, तुम ये तुम नो, दे आर द प्रोवाइडर। उनको पता है कि मैं प्रोवाइडर हूँ, मैंने पैसे घर पे लाने हैं, ठीक है। एक और चीज़ जो एनर्जी में आपके व्यक्ति की लग रही है, वो इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, ये है जी मैजिशियन। मैजिशियन इज़ ऑलवेज आपकी प्रेयर कम ट्रू, आपकी विश कम ट्रू, जब आपको नहीं पता चलता कि आपको कौन कब कैसे कहाँ से मिल गया। दिस इज़ ऑल अबाउट मिरेकल, मिरेकलसली, मैजिकली
ठीक है। सो दिस इज़ मैजिक विच इज़ हैपनिंग इन योर केस। ठीक है। आपके व्यक्ति, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ये 5 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी में है। मतलब अगर तो आपको लाइफ में कुछ लॉसेस हुए हैं, आपको, आपके पिता को, या फिर कुछ और दुख हैं, ठीक है, दुख हैं, आपको कोई परेशानियां हैं, आपका कोई ऐसी सीन है, आपका कोई ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर एक ऐसी ऐसी आपको पीड़ा है जो आप शायद किसी को बता भी नहीं सकते हो। ठीक है। ये पर्सन उस आपके इनर वुंड को, आपके अंदर जो घाव वो लगा हुआ है, उसको आगे हील करेगा। अब ये कैसे करेगा? देखो, ये डिपेंड करता है अब आपका वुंड क्या है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली ये पर्सन आके एक्ट करेंगे और आपकी वो चीज़, वो जो आपका फियर है, वो जो आपको इनसिक्योरिटी है, वो आके ख़त्म करेगा। ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, आई एम सीइंग कि ये पर्सन काफ़ी आपके लिए सूटेबल है। काफ़ी क्या, बल्कि काफ़ी से भी ज़्यादा सूटेबल है। और यूनिवर्स ने इसको क्यों आपके लिए और भेजा है? इसलिए भेजा है ताकि आपको वो रिवॉर्ड मिल सके जो आज तक आपको आपकी कोशिशों का, आपके मेहनत का, आपके अच्छेपन का कभी भी नहीं मिला। एंड इट्स सो डिस्ट्रेसिंग फॉर यू समटाइम्स कि मैं जहाँ अच्छा करूँ, मैं सबके लिए अच्छा सोचूं, लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं। वाई इज़ दिस सो? इसका यही आंसर है कि यूनिवर्स ने आपके लिए एक सेव करके वो सब आपकी अच्छाइयाँ, कर्म, तो एक ऐसे व्यक्ति को आपकी ओर भेजेंगे कि जो आपकी ये सारी कमियां दूर कर देगा, लिटरली। ठीक है ना। यू विल बी लाइक कि बस यही चाहिए था। ठीक है। आप कहोगे कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, मेरा अब कोई ऐसा विश रही नहीं कि जो मतलब रहती हो। ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट योर पर्सन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट होगा जी इसकी नेचर और पर्सनालिटी पर। ठीक है। कैसी रहने वाली है इसकी नेचर और पर्सनालिटी? ओके, दिस पायल नेचर है इसकी 4 ऑफ सोर्ड्स। नेचर एंड पर्सनालिटी 4 ऑफ कप्स रिवर्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। भाई अब क्या किया जा सकता है? खैर, जो भी है इस पर्सन की, लेट मी एक्सप्लेन द नेचर, फिर मैं पर्सनालिटी बताती हूँ। देखो, इसकी नेचर ना थोड़ी जिसे बोलते हैं ना शाहाना, आई मीन शाही, रॉयल। ठीक है। पॉसिबिलिटी होती है ऐसे लोग अक्सर अपने प्रीवियस जन्म में थोड़ा रॉयल कोर्ट या फिर शाही परिवार से इनका कनेक्शन होता है। दैट्स वाई इन द नेक्स्ट जनरेशन या फिर सॉरी नेक्स्ट जो लाइफ है उसमें ये थोड़े आलसी या फिर उनको थोड़ी थोड़ी रॉयल इनकी वाइब्स होती हैं। खैर, इसकी नेचर जो है वो तो थोड़ी सी आलसी तो नहीं, बट अ लिटिल बिट इनको कंफर्टेबल लाइफस्टाइल पसंद है। ठीक है। इनको इस तरह का लाइफस्टाइल पसंद है कि सुकून करो, रेस्ट करो, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लो, सब कुछ खुद ही हो जाएगा। अबंडेंस, लेकिन इन पर बहुत ज़्यादा फ़रेफ्ता होती है। अबंडेंस इस पर बहुत, इन लोगों पर बहुत ज़्यादा आशिक होती है। ठीक है। क्योंकि ये मैनिफेस्ट बहुत टारफिकली ये मैनिफेस्टर होते हैं और लिटरली इनको जो चाहिए होता है लाइफ में ये वो हासिल कर लेते हैं ड्यू टू देयर मैनिफेस्टेशन पावर्स, ड्यू टू देयर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर्स, एंड ऑल्सो कि इनके सबकॉन्शियस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं विद ए सबकॉन्शियस माइंड। ओके। सो ग्रुप नंबर 1, आई एम सीइंग कि आपका पर्सन, एक तो ये भागता नहीं है सक्सेस के पीछे, सक्सेस इसके पीछे खुद भाग के आती है, क्योंकि ये मैंने बोला मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी है।
दूसरी चीज़ ये है कि इसको इवन आपका इसका जो रूम है, जो इवन जो इसका घर है, उस सब में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि जहाँ हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा रॉयल स्टाइल से रखी की हुई होती है, ठीक है। इसको लग्जरी टच पसंद है, उसमें होम डेकोर में या इवन इसके ऑफिस में भी, ठीक है। आई मीन गोल्डन चीज़ें या फिर गोल्डन डेकोर आप अक्सर देखोगे कि थोड़ा गोल्ड टच में इनका होता होगा डेफिनेटली घर में। डेकोर या फिर चीज़ें यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस, गोल्ड, ब्रास, सिल्वर, तो इस तरह काफ़ी यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। और इस तरह की इसकी नेचर है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स इनको नहीं पसंद कि बहुत ज़्यादा काम करो या बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ इनके अपने लिए नहीं है, आपके पे भी एप्लीकेबल ये कराने की कोशिश करेंगे कि इतनी टेंशन ना लो, काम हो जाएगा। ऑब्वियसली हाउस हेल्प रख के देंगे, काम खुद ब खुद तो नहीं होगा, तो हाउस हेल्प रख के देंगे आपको। ऐसे बोलेंगे कि तुम रेस्ट करो, चिल मारो, शॉपिंग करो, पैसे आपको क्रेडिट कार्ड्स ये वो, तो आपकी एनर्जी, आपकी जो लाइफ है यहाँ पर काफ़ी हद तक जिसे बोलते हैं ना रॉयल होने वाली है, ठीक है। कि चिल करो और शॉपिंग करो, रिलैक्स करो। बट अगर स्टिल अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो या आपको नहीं पसंद घर में बैठना या फिर बस टाइम ज़ाया करना और बस शॉपिंग करना, और आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, देन योर विश, ठीक है। लेकिन इनकी ओर से कोई फोर्स नहीं है आपको कि करो तुम ये तो वो, नो, ठीक है। ना तो ये खुद तंग होता है इंसान और ना ये किसी को तंग करता है, ऐसी इसकी नेचर है। पर्सनैलिटी में हमें बता दिया है, लग्जरी चीज़ें पसंद हैं, ब्रांडेड चीज़ें पसंद हैं, महंगे महंगे इसके कपड़े, महंगी हर चीज़। देखो जब भी आप मतलब आपके पास इतना होता है कि आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन लो, अच्छे से अच्छे आप पार्लर जा सको, हेयर ट्रीटमेंट्स, अपनी स्किन ट्रीटमेंट्स, और क्या नहीं हो सकता आजकल के दौर में पैसे से, तो आप अच्छे लगना शुरू हो जाते हो, सो आजकल एक ट्रेंडिंग में भी बात है कि यू आर नॉट अगली, यू आर पुअर। तो ये हिसाब है कि पर्सनालिटी इसकी इसके पैसे ने निखारी है, पर्सनालिटी इसकी एबंडेंस ने निखारी है। ये कैसा भी दिखता होगा लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिश इसकी लुक आती है, ठीक है। बिकॉज दे आर लिटरली वेरी वेरी रिच, और रिच भी ऐसा वाला रिच है कि जो पागल नहीं है पैसे के पीछे, दौलत के पीछे भागो भागो पैसा पैसा, नो, दिस पर्सन इज़ लाइक के ठीक है सब कुछ है बट इट्स ऑल मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। इस बड़ा ही लकी इंसान है, आपको पता नहीं किधर से आपने पकड़ ली इसको, लिटरली पूरी माँ लक्ष्मी है ये पूरी पूरी एनर्जी है, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी पहली बेटी होती है फॉर एग्जांपल इनसे, तो वो फिर लक्ष्मी का रूप होगी, जो कि अपने फादर से इसने बहुत कुछ इनहेरिट किया होगा, अबंडेंस एंड मनी एंड स्टफ, ठीक है। तो ये चीज़ एनर्जी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वाइब है ग्रुप नंबर 1 के पर्सन की। आई जस्ट वांट टू चेक आउट के व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग, जो कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ तो कोई रिच बिजनेसमैन है, यहाँ पर ये कोई पॉलिटिक्स में है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है। तो ये तो अब मैंने प्रोफेशन का आपको बता दिया, और आई जस्ट वांट टू चेक आउट मोर डिटेल्स के पर्सन के बारे में। करेज, इंडिपेंडेंट, म्यूजिक एंड पीस। और इस पर्सन की एनर्जी में मैं देखूं तो ठीक है, मैंने जैसे बोला कि देयर आर लिटिल बिट थोड़ा रिलैक्स माइंडसेट का है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आलसी है और ये बैठा ही रहता है, नो, दे आर लिटरली हार्ड वर्कर, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला इसकी ज़्यादातर चीज़ें मैनिफेस्टेशन से इसको मिली हुई हैं, और हो सकता है ये बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन भी हो, क्योंकि इसको बहुत थोड़े समय में सक्सेस मिली थी, ठीक है। लेकिन अगेन वही चीज़ आती है कि रेनॉल्ड्स का बहुत ही रिलैक्स लाइफ स्टाइल है, ठीक है, बहुत ही रिलैक्स इसका लाइफ स्टाइल है,
वेकेशंस पर रिलैक्स करना, जाना, पैसे खर्चना, अपनी फैमिली पर इनकी हॉबी है, पर्सनालिटी है ऐसी, ठीक है। अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और ये इंडिपेंडेंट पर्सन है, जैसे मैंने बोला, बिल्कुल ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। एंड ऑल्सो आई सिंगल होगा जब आपसे शादी इसकी होगी। कोई गर्लफ्रेंड, कोई इसका पास्ट एक्स पार्टनर कोई ख़ास यहाँ भी नज़र तो नहीं आ रहा, और ना ही कोई होगा, आई बिलीव। व्हाट अबाउट लुकिंग एट कि इनकी नेशनैलिटी क्या होगी? नेशनैलिटी एंड लुक्स पे बात करेंगे। ओप्सी, ओके, नेशनैलिटी एंड लुक्स। नेशनैलिटी एंड लुक्स गाइस, नेशनैलिटी इसकी चाहे हो सकती है कनाडा की या फिर फॉर अ फ्यू रशिया की हो सकती है, बट ये सिर्फ नेशनैलिटी है। बिलोंग ये आपकी अपनी ही रेस से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नेपाली हो तो ये भी नेपाली ही है, यू नो, फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अगर आप श्रीलंकन हो तो ये भी वहीं से बिलोंग करते हैं। अगर आप इंडियन हो तो ये भी इंडियन है, ठीक है। अगर आप यूरोपियन हो तो ये भी यूरोपियन है। इस तरह की इसकी है, लेकिन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है कि किसी और कंट्री में मिलने की, यहाँ पे कहीं और कंट्री रहता हो, नेशनैलिटीज़ ने वहाँ की ली हुई हो, तो ये एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन दे आर लाइक लिटरली इफ़ यू आर देसी तो दे आर देसी, ठीक है। ये कोई इंटररेशियल मैरिज नहीं होगी, ठीक है गाइस। लेट्स चेक आउट द ज़ोडिएक साइन। ये सन एंड मून राइजिंग में होगा, ठीक है। पाइसेस है तो वैसे भी, यू नो, आप में से जो पाइसेस है इनका बहुत हद तक एनर्जी होती है रिलैक्सेशन की, रिलैक्सेशन ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड ये 110% जो भी पाइसेस की एनर्जी में है, यू गाइस आर रॉयल फ्रॉम प्रीवियस लाइफ। कुछ ना कुछ रॉयल फैमिली से आपका बिलोंगिंग होता ही होता है पाइसेस का। लियो, स्ट्रॉन्ग पर्सन and also very attractive and handsome. Leos. Libra, air sign, so मतलब little kind, sometimes indecisive, ठीक है। कैप्रिकॉन एनर्जी में पैसा, यू नो, पैसा बहुत कमाते हैं ये लोग कैप्रिकॉन्स, राइट। इनके पास बहुत टैलेंट या फिर बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं इस मामले में कि यू नो पैसा कमाना है, ठीक है। कैंसर विद अ लॉट ऑफ जिसे बोलते हैं ना हमदर्द लोग, काइंड। सो ये आपके व्यक्ति की एनर्जी है। जहाँ तक मैं लुक की बात करूँ ना, तो लुक इसकी राउंड फेस है इसका, ठीक है। स्लिम बहुत फेस इसका नहीं होगा। आइज़ भी इसकी मतलब इतनी लंबी नहीं है, बड़ी हो सकती है लेकिन लंबी इतनी नहीं है, ठीक है। नोज़ इसका शार्प है। जॉ लाइन हो सकता है इतनी ज़्यादा डिफाइंड ना हो, जैसे मैंने बोला राउंड फेस है, ठीक है। हाइट इसकी मीडियम है। कलर इसका वीटिश है, जी हाँ, ठीक है। कंप्लेक्शन इसका वीटिश है और बाल इसके करली या फिर वेवी हैं। फ्यू केसेस लाइट कलर के बाल भी हो सकते हैं या हो सकते हैं इन्होंने डाई कराया हुआ हो कलर, ठीक है। इनको ज्वेलरी का शौक़ है रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। ज्वेलरी का शौक़ है इनको, ज्वेलरी काफ़ी ये पहनते हैं। और ऑल्सो उनके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, एक बहुत ही सुंदर वाइट कलर की पॉसिबिलिटी। यहाँ पर वाइट की एनर्जी है लेकिन इट कैन ऑल्सो बी इन अ ग्रे कलर, ठीक है। गाड़ी बड़ी गाड़ी है ये, ठीक है। सो गाइज लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। ओके गाइज, मोर डिटेल्स अबाउट दैम। some charms, okay गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन है काफ़ी, इसी 2
यहाँ पे एनर्जी से ट्रांसफॉर्मेशन की, तो चेंज तो होगी आपकी लाइफ डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर है कि जो इंडिकेट करता है अबाउट लक। लक इज कमिंग, ये बता दूँ मैं, ये लकी है तो साल लकी आप भी होगे, सोलमेट। ठीक है, यहाँ पे डॉल्फिन है, डॉल्फिन की एनर्जी बहुत ही फ्रेंडली प्यार, जहाँ बहुत दोस्ती होती है आपस में। ठीक है, डायमंड बहुत ही प्रेशियस इंसान है, इसको संभाल कर रखना। मून एनर्जी जब आती है कि जब आप अपनी लाइफ में बहुत इंट्यूटिव हो जाते हो, आपको मटेरियल गेन्स, मटेरियलिज्म से नफ़रत हो जाती है। ठीक है, बस नेचर से कनेक्ट रहना चाहते हो सकता है ये व्यक्ति ऐसा हो, लेकिन मैंने जैसे बोला इसके पीछे आती है दौलत। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन ट्रांसफॉर्मेशन है एक और। बस दिस समर या फिर स्प्रिंग सीज़न, बहुत हाई चांसेस हैं इस पर्सन के आपको मिलने के, बिकॉज आई कैन सी अ पर्ल, यू विल फाइंड देम। ठीक है, सो अब नेम इनिशियल रह गए हैं जी। योर फ्यूचर स्पाउस, what are the possible name initials? So यहाँ पर है जी MMURLXU थ्री टाइम्स, बल्कि 4 टाइम्स यू आया है। सो SJMNG. Okay, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye-bye. Hello. Welcome group number 2. सेकेंड ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग। सो गाइस जी, आपकी एनर्जी और आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी। सो गाइस लेट्स सी, पहले आपकी एनर्जी चेक, क्रंच एनर्जी अपडेट आपका देखें आज का। टेम्परेंस एंड डेथ एंड रीबर्थ, एंड थर्ड कार्ड आपकी करंट एनर्जी के लिए है टावर रिवर्स। ठीक है, पाइल 2 देखो, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी है पीछे, ठीक है, जिसको आप नहीं भुला सकते। ठीक है, नहीं आप भुला सकते। आपको 1000 लोग कहें कि तुम भूल जाओ, तुम मूव ऑन कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, बट वो कहती है ना कि आप किसी की जगह पर हों तो आपके एक्सपीरियंस हो तो आपको पता चले क्या गुजरती है। 110% आपके केस में ये बात सच्ची है और आप सच्चे हो। ठीक है, आप नहीं उस घटना को भूल सकते, आप नहीं मूव ऑन कर सकते। ठीक है, उसने आपका सब कुछ ले लिया और अब आपके पास कुछ है ही नहीं, मे बी मेंटली या मे बी एनर्जेटिकली या फिर फाइनेंशियली, कि आप उसको परस्यू कर सको, या मे बी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। ठीक है, खाली हाथ हाथ मलते रह जाने वाली बात है। बट ग्रुप 2, चाहे आपको लगता हो कि अब सब ख़त्म हो गया, डेथ, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, डेथ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद अ रीबर्थ। ठीक है, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स एंड एंडिंग्स आर ऑल कनेक्टेड। जो चीज़ शुरू होती है उसको एक दिन ख़त्म होना है, और जो चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है ना, वो शुरू भी होती है। ठीक है, ये बात दोनों 2 वेज़ है, 2 साइडेड बात है। ये नहीं कि चीज़ ख़त्म हो गई दोबारा नहीं बन सकती, जो बनी है वो तो ख़त्म होती है, वो तो हम सबको पता है, लेकिन जो चीज़ ख़त्म होगी दोबारा नहीं बन सकती, ये भी एक झूठ है। ठीक है, ये इतना ही बड़ा सच है कि जो चीज़ ख़त्म होती है दोबारा बनती है, जितना बड़ा ये सच है कि जो चीज़ होती है वो इसको एक दिन ख़त्म होना है। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, सो चीज़ जो ख़त्म हुई है, जो चली गई है अपॉर्चुनिटी, जो इंसान चला गया है, जो
एनर्जी मोहब्बत की चली गई है। मे बी आपके पेरेंट्स, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए हैं वो तो ऑब्वियसली नहीं है वापस आ सकते, लेकिन वो एनर्जी वापस आ सकती है। ठीक है, आपको जितना प्यार उनसे मिलता था, जो कुछ भी, शायद ऑब्वियसली नोबडी कैन रिप्लेस दैम, बट 50%, 60%, 30% उनकी मोहब्बत का भी अगर आपको इस समय आपकी हालत है मिल जाए तो आप लिटरली छलांगे लगाओ खुशी से। ठीक है, एनीवेज, ये तो थी बात पेरेंट्स की। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज़ किसी अपने आप को कनेक्ट किया है जो कि पेरेंट्स नहीं है, जो कि कोई और है, या तो मटीरियलिस्टिक गेन है, या फिर आपकी एग्ज़ाम अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे आपको प्यार बहुत था और वो चला गया आपको छोड़ के, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है यूनिवर्स के लिए। यूनिवर्स आपको उससे डबल ट्रिपल बल्कि 10 फोल्ड 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छी चीज़ देने वाले हैं। हैव फेथ ऑन दिस। आपको सिर्फ और सिर्फ टेम्परेंस, हैव पेशेंस, और देखो, वह हुक अक्सर लोग कहते हैं ना, वेट एंड वॉच, कि सब्र करो, धीरज रखो और देखो कि होता क्या है। ये है आपके लिए मैसेज, दी बॉटम लाइन, वेट एंड वॉच। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, आपको गिराया, बिट्रे किया, आप उनकी भी हालत देखना और अपनी भी हालत देखना। अगले 3 से 5 साल के अंदर अंदर आप देख लेना कि वो लोग कहाँ खड़े होंगे और आप कहाँ पर होगे, लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें। ठीक है, सो निराश नहीं होना, उठो, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आपको यूनिवर्स बुला रहा है, यूनिवर्स इज़ कॉलिंग यू टू गिव यू अनदर स्टार्ट। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा फ्यूचर स्पाउस को भी पूछ लें हम। ठीक है, सो हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस एंड व्हेन वुड यू मैरी देम? हु इज़ दिस पर्सन? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, Devil, Sun, ओके। पाइल नंबर 2, आपके व्यक्ति, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, एक तो इफ़ वी सी कि यहाँ पर जो भी अर्थ साइन वाले लोग हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन्स, इसके साथ साथ स्पेशली कैप्रिकॉन, वाटर साइन में पाइसेस, और जो फायर साइन उनमें लियो और सैजिटेरियस, एयर साइन में जेमिनी और लिब्रा काफ़ी प्रोमिनेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है ग्रुप 2 के पर्सन की फ्यूचर स्पाउस की, ये वो फ्यूचर स्पाउस है आपका, ये वो पर्सन है कि जो आपके लिए लॉन्ग टर्म गॉड ने रखा है, क्योंकि दोनों का ये और ये भी लॉन्ग टर्म एनर्जी, या फिर फॉर एवर, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, वाइफ फॉर एवर, हस्बैंड फॉर एवर वाली एनर्जी है। ठीक है, अब आप बोलोगे जी फॉर एवर क्या? फॉर एवर ये कि कभी सेपरेशन नहीं, ये कभी इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकता कि ये आपको छोड़ दे, या आपको डाइवोर्स दे दे, या ये आपको तंग करे ज़िंदगी में कि थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहा है और आप उसके पीछे भाग रहे हो, और अजीब भागम दौड़ी लगी हुई है, यू डू नॉट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, ऐसा कोई भी एनर्जी नहीं है। दिस पर्सन इज़ लिटरली समवन के जो ऑब्सेस्ड होगा आपसे। ठीक है, क्योंकि हैंगमैन और डेविल की ये जो दोनों एनर्जीज़ है ना, ये एक तो इसका फर्स्ट क्रश हो गया, आप यहाँ पे लव एट फर्स्ट साइट होगा, क्योंकि ये हैंगमैन है। जिस समय इसने आपको पहली बार देखा होगा, दिस पर्सन वाज शॉक्ड कि होता ना कि किसी की शक्ल आपके दिल में, जहन में समा जाती है, फिर वो नहीं निकल सकती आपके दिल से, आपके जहन से। दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़।
थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। और आप उसकी ज़हनो दिलो दिमाग हर चीज़ पे जो है ना छा जाओगे, और वो नहीं निकाल सकता आपको अपने दिमाग से, अपने माइंड से। दिस इज़ वेयर ये इंसान आपकी ऑब्सेशन डेवलप कर लेगा। डेविल एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड। ये ऑब्सेस्ड एनर्जी जब भी आती है, ये अपने साथ थोड़ी सी नेगेटिविटी लेके आती है। अब नेगेटिविटी कौन सी वाली? ये कोई डेंजरस या ख़तरनाक नहीं होती एनर्जी। ये एनर्जी वो एनर्जी होती है कि जब आपका व्यक्ति आपके बिना रह नहीं सकता और उसको आपको देखना होता है। दे वांट टू सी यू, दे वांट टू मीट यू, ठीक है। ये वो एनर्जी होती है। इसके साथ साथ मैं देख पा रही हूँ कि इसकी आँखें, इसकी जो इंसान की आँखें हैं, दे आर डेस्परेटली सर्चिंग फॉर यू। अगर आप अभी इसको नहीं मिले, कॉन्स्टेंटली आपको एनर्जी भेजता है डेली बेसिस पर ये व्यक्ति, और हो सकता है आपको फील भी होती हो इसकी एनर्जी, ठीक है। इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ दिस सन एनर्जी, ये बड़ा ना खुले दिमाग का इंसान है, मतलब फाइनेंशियली भी और मेंटली भी ब्रॉड माइंडेड इंसान है, ठीक है। ये आपकी लाइफ में ना वो खुशियाँ लेके आएगा सन के साथ, वो खुशियाँ लेके आएगा कि आपने हो सकता है ज़िंदगी में कभी सोचा भी ना हो कि मुझे इतनी ढेरों खुशियाँ मिल सकती हैं। ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है कि जो आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप अपनी लाइफ में 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो गए। अब 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कब आएगी? ये तब आएगी जब आप अपनी सारी मसलों को इमोशनल मसलों को, या फिर अभी जो आप जिन मसलों में जो छोटे हैं उनको जो फंसे हुए वहाँ से निकलोगे, जब अपना करियर पे फोकस्ड हो गए और अपना करियर बना रहे होगे, आप अपना बैंक बैलेंस भर रहे होगे, अपना करियर अपने जॉब पे फोकस्ड हो गए, तब होगा एग्जैक्ट टाइम इस पर्सन का आपको मिलने का। क्योंकि तब आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन काफ़ी हाई होती है, ठीक है। व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, हाई वाइब्रेशन में ही ये व्यक्ति आपको मिलेगा, क्योंकि ये खुद हाई वाइब्रेशनल बीइंग है। अगर आपकी वाइब्रेशन लो होगी तो इसकी वाइब्रेशन आपसे मैच नहीं करेगी। यूनिवर्स में ऐसे ही मैचिंग होती है, यूनिवर्स में ऐसे ही जोड़े बनते हैं। ना सिर्फ जोड़े बल्कि आपके फ्रेंड्स, आपको किस बंदे से किस बंदी से मिलोगे, ये सब वाइब्रेशंस बेस्ड होता है। आप अपनी वाइब्रेशन के इंसान को ही अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो क्योंकि ये हाई वाइब्रेशनल बीइंग है, अपनी वाइब्रेशन हाई रखोगे जब ही इसके साथ कनेक्शन होगा। लेकिन क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी है, तो आप कर लोगे अपनी हाई वाइब्रेशन, ठीक है। और आई बी सो प्राउड ऑफ यू दैट टाइम जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करोगे, बिकॉज दिस इज़ द टाइम कि जब अपनी पास्ट रिजेंटमेंट्स को और अपने पास्ट फेलियर्स को, पास्ट दुखों को भूल जाओगे, ठीक है। दिस इज़ व्हेन इट विल ऑल हैपन। ओके गाइस, सो यस, लेट्स सी मोर अबाउट योर नेचर एंड पर्सनैलिटी। ऑलराइट, अभी हम देखें इनकी पर्सनैलिटी और नेचर, ठीक है। ओके, पर्सनैलिटी एंड नेचर। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, King of Swords, Chariot, 4 of Swords, and bottom of deck is 7 of Cups, रिवर्स। वह इसकी नेचर ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, ठीक है। जो पीछे से इसका बिहेव है वही आपके सामने बिहेव है, ठीक है। दे कैन नॉट प्रिटेंड थिंग्स, ये प्रिटेंड नहीं कर सकते कि भाई ऐसे वैसे झूठ आपको कहानी सुना दे या फिर वट है वो, नो नेवर, ये सोचना भी मत। दे आर सो फेयर, बहुत ही फेयर इंसान है। और जहाँ तक इसकी नेचर की बात है, तो 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, लिटरली ये ऐसा व्यक्ति है
कि जो बहुत मतलब दे आर हैप्पी इन सोशल गैदरिंग्स, दे आर हैप्पी कि अगर कोई इनके साथ है, ठीक है, मतलब ये अकेलापन, अकेले में नहीं पसंद इनको अकेले रहना, या बिल्कुल ही तन्हाई पसंद, या फिर कोई कमरे में आ गया तो चिड़चिड़े हो गए हैं, बच्चे अगर शोर कर रहे हैं तो गुस्से में आ गए हैं। नो, दे आर सो मच लाइकिंग फैमिली, श्योर, हल्का सा ऑफ कोर्स ज़्यादा तो नहीं, कि रौनक है घर में, ठीक है ना। इनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है कि बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं, ऑब्वियसली हलचल तो होगी, ठीक है, नींद डिस्टर्ब होगी, बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पहनाना, फिर लंच डालना, फिर अगर वैन उनकी आती है स्कूल वैन, उसका शोर, तो दे आर एन्जॉइंग ईच एंड एवरीथिंग। आप देखोगे कि मतलब किस तरह वो पार्टिसिपेट करते हैं फैमिली इवेंट्स में, फैमिली गैदरिंग्स में, या जो भी सीन है, ठीक है। सो दे आर लाइवली पर्सन, ये ज़िंदा दिल लोगों की निशानी होती है, ना कि वो कि जो चिड़चिड़े हो चुके हैं और लाइफ से तंग आ चुके हैं। नो, दे आर नॉट लाइक दैट, ठीक है। दे डोंट इवन लाइक दिस थिंग के मुंह बना के बैठ जाओ, कोई गैदरिंग है तो मुंह फुला लो, ठीक है। दे डोंट लाइक दिस थिंग। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है? नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वो एनर्जी है कि जब आपका व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली भी एक्टिव होता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हाउ दे आर हैप्पी इन सोशल गैदरिंग। सोशल गैदरिंग्स में ज़्यादातर लोग वही हैप्पी होते हैं कि जो जिनको पसंद है कि काम हो, वो भी करें, वो भी पार्टिसिपेट करें। अगर कोई लेज़ी है, चिड़चिड़ा है, तो वो उसको इतना मज़ा नहीं आता, ठीक है। सो योर पर्सन इज़ ऑलवेज रनिंग कि चीज़ें ये काम रहता है, वो काम रहता है, चैरियट के ये चीज़ लानी है, वो लानी है, तो ये जा रहे हैं, ये आ रहे हैं आई मीन ये चीज़ें लेने जा रहे हैं, ये चीज़ें लेके आ रहे हैं, दिस इज़ देयर थिंग, कभी कुछ हो, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट एक्टिव पर्सन एवर, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा, मतलब घर संभालने में ठीक है। देर ऑलवेज वेरी क्लियर, 7 ऑफ कप्स रिवर्स, इनके माइंड में जगलिंग नहीं रहता, करूँ ना करूँ, आना है जाना है, ये ना हो वो ना, नो, दे आर लाइक रोबोट। आपने कहा कि भाई ये काम करना है, आपने सर डन, ये काम हो जाएगा लिटरली, ऐसे मिनटों घंटों में ये पर्सन जो है ना काम करने वाला है, ठीक है। एंड यू बी एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी फाइंडिंग दिस काइंड ऑफ हस्बैंड, स्पेशली अगर तो हस्बैंड है तो आपकी तो लिटरली निकल पड़ी, शायद ही आपको कोई काम की पैनिक लेनी पड़े, क्योंकि खुद ही पैनिक हर चीज़ की लेंगे, ठीक है। चलिए जी, आगे चल के देखते हैं कोई पहली मुलाकात का चक्कर, कि आपकी पहली मुलाकात इनसे कैसी रहेगी। एडिक्शन, अटैचमेंट, एडिक्शन, डिवाइन टाइमिंग, ओके, हुकअप रिवर्स, ट्रेवल, not sure, no, not what it looks like, reverse ओके, एंड चीटिंग एंड ब्रोकन ट्रस्ट। देखो, पहली मीटिंग जो है ना, हो सकती है आपकी इनके साथ इस तरह हो कि हो सकता है कि आपको ये किसी जगह पर रैंडमली बैठे हुए मिले, ठीक है, जैसे कोई पार्क होता है, या फिर कोई भी ऐसी गैदरिंग, या कोई आपका फ्रेंड हो, उसका जानने वाला, उसके थ्रू कुछ सीन ऐसे बने, तो ये पर्सन उस समय मतलब सैड होगा, ठीक है। हो सकता है सो किसी ने चीट किया, उसका ट्रस्ट तोड़ा हो, और ये बहुत ही सैड और बहुत ही परेशान हाल जो है ना बैठा हुआ होगा, ठीक है। अपनी किस्मत को कोस रहा होगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं लोगों के साथ फेयर रहता हूँ, लोग मेरे साथ बुरा कर जाते हैं, क्यों, आखिर क्यों, ये उनका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मिलेगी आपका मिलेगा आपका इसको सहारा, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान जब आपको देखेगा कि आप एग्जैक्टली उसकी तरह के फेयर इंसान हो, ठीक है, दिल के बहुत साफ़ हो,
ठीक है, आप में कोई ऐसी बात नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपके साथ अटैच्ड होना शुरू हो जाए। ठीक है, दे विल स्टार्ट गेटिंग अटैच्ड टू यू। ये इंसान आपको आपका नंबर एक्सचेंज करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ट्रैवल का इन्वॉल्वमेंट है, तो हो सकता है आप कहीं पर जाओ ट्रैवल करके भी, या ट्रैवलिंग के दौरान किसी एयरपोर्ट पर, किसी बस स्टेशन पर, या कुछ भी ऐसी जगह पे पर्सन आपको रैंडमली बैठे हुए मिलेंगे। दिस इज़ जस्ट अ रैंडम मीटिंग। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली समटाइम्स हमें राइट समय का वेट करना पड़ता है। जब आप दोनों की टाइमिंग अलाइंड हो जाएंगी, वो भी जाके वहाँ पर बैठ जाएंगे एयरपोर्ट पर, और मतलब जो भी बस स्टेशन है, और आप भी यहाँ से निकलोगे वहीं पर जाने के लिए। ठीक है, सो ये किस्मत मिलाएगी, और इट्स ऑल अबाउट दैट। दूसरी चीज़ यहाँ पे है नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक लिटरली पहली मीटिंग में आपको शायद अंदाज़ा ना हो ये व्यक्ति कैसा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा जॉली है, बहुत ही ज़्यादा सोशली एक्टिव है। उस समय उनके सैड बैठे हैं। सैड तो यार कोई भी इंसान अगर हो जाए तो फिर वो खुश तो नहीं हो सकता ना ऊपर से, तो आपको वो लगे कि यार ये तो दुखी आत्मा है, क्या है। ठीक है, लेकिन जब आप ऐसे मिलोगे, जब आप इसे इंटरेक्ट करोगे, दैन यू विल गेट टू नो कि नो, आई एम रॉन्ग, ये इंसान ठीक है, दे आर सो राइट। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। सो आई जस्ट वांट चेक आउट कि व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग, एंड ऑल्सो इनकी नेशनैलिटी क्या है, और ये दिखते कैसे हैं। ये तीनों चीज़ें में हम देखेंगे। ओके, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, पास्ट लाइफ, हाई प्रीस्टेस, लक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर एंड सीक्रेट स्पेस। गाइस, इनकी जो प्रोफेशंस हैं, पॉसिबिलिटी है किसी आईटी डिपार्टमेंट में है। ठीक है, यहाँ पे किसी साइंस के डिपार्टमेंट्स में से है। आई मीन कि ये साइंस से है, सो गाइस, यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, या कुछ कंप्यूटर्स से कुछ करता है, मे बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या फिर कुछ ना कुछ कंप्यूटर से इसका कनेक्शन है। काफ़ी उनके पास डिग्री है, ऑब्वियसली बगैर एजुकेशन के तो नहीं ये काम हो सकता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो एजुकेटेड है, ठीक है, और हाई प्रीस्टेस है, तो फॉर अ फ्यू हो सकता है कि ये कोई टीचिंग डिपार्टमेंट से हों, या ये आपके अपने ही टीचर हों। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो पॉसिबिलिटी है कि ये अभी मतलब पढ़ रहे हों या टीचिंग करते हों, लेकिन फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास करके क्लियर करके ये कोई ऑफिसर बन जाए, क्योंकि इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और ये इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, उसको ये अवेल करेगा, और ये फ्यूचर में बहुत हाई पोस्ट पर चला जाएगा। इनको कोई बाहर की कंट्री से ऑफ़र भी आ सकती है इनका काम देख के। ठीक है, तो अच्छा खासा ये कमाता है, अर्निंग हैंड है, और लिटरली ये पर्सन काफ़ी मैच्योर भी है मेंटली। जहाँ तक इसके लुक की मैं बात करूँ, तो लुक इसका फेस, इसका ओवल या फिर हार्ट शेप फेस हो सकता है। ठीक है, इसका जो फेशियल फीचर्स हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है, बहुत ज़्यादा, लेकिन लिटरली दे आर रियली मतलब नॉर्मल लुकिंग, लेकिन अच्छे खासे ये दिखते हैं। इनकी शक्ल मतलब आई मीन जो इसकी इनका कम्प्लेक्शन है वो नॉर्मल कम्प्लेक्शन है, ना तो बहुत गोरे हैं और ना ही इनका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा ढला हुआ है। नो, दे आर ब्राइट फेस। ठीक है, इसके साथ साथ मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा इजिप्शियन या फिर थोड़ी अरेबिक, अफ्रीकन, ये तीन नेशनैलिटीज़ यहाँ पर रेसेस पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, अफ्रीकन, इजिप्ट तो उसी में आएगा, अफ्रीकन में ही, कॉन्टिनेंट में, और अरेबिक, ठीक है, सेंट्रल एशियन जो इनकी वाइब है हो सकती है। इसके साथ साथ इनकी साउथ एशियन रेस भी हो सकती है, जिसमें श्रीलंका, इंडिया
और नेपाल, ठीक है, ये वाली कंट्रीज़ हो सकती है। बहरहाल एशियन ही है, एशियन यहाँ पर अफ्रीकन से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ज़्यादातर सेंट्रल एशियन है, साउथ एशियन थोड़ा कम ही होगा, लेकिन सेंट्रल एशियन आई एम गेटिंग मोर वाइब्स, ठीक है। सो गाइस, ये तो थी इनकी रेस एंड नेशनैलिटी। अब हम बात करेंगे इसके ज़ोडिएक साइन के बारे में, ठीक है। ज़ोडिएक साइन इसका क्या होगा? जेमिनी, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर, सैजिटेरियस, जेमिनी अगैन, जेमिनी अगैन एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। दिस कुड बी द पॉसिबल नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। ओके गाइस, अभी हम देखेंगे इनके चार्म्स और द नेम इनिशियल्स एंड देन वी विल जस्ट एंड द रीडिंग। ओके, सो गाइस, यहाँ पे एक फ्रीडम, मतलब एक उड़ने वाला इंसान, एक ऐसा इंसान जो कि अपनी मौज मस्ती में रहता है, ठीक है। ना वो खुद रिस्ट्रिक्शंस पसंद करता है, ना वो किसी पर लगाता है, ठीक है। पीस लवर, वर्गो, सैजिटेरियस, पाइसेस, फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप से कुछ कनेक्शन होगा इसका। स्लीपलेस नाइट्स, म्यूज़िक से कुछ कनेक्शन हो सकता है। चेंज है यहाँ पर आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन है जो ये लेके आएगा, मोहब्बत लाएगा आपकी ज़िंदगी में। लव एट फर्स्ट साइट, मैरी मी, सो आपका जो मैरिज प्रपोजल है बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एविएशन का डिपार्टमेंट हो सकता है, ये इनको हो। ग्लासेस पहनते हो सकते हैं, सैड सॉन्ग्स इनको पसंद है सुनना, वैसे ही रैंडम या क्लासिकल सॉन्ग्स, ठीक है गाइस। जहाँ तक बात है कि कब आपकी इनसे शादी होगी, आप ग्रुप 2 वालों के लिए आपके ये जो अपकमिंग समर्स हैं, ठीक है, जून जुलाई या फिर मानसून आगे चलेगा, यहाँ से लेकर के नेक्स्ट जो दिसंबर है ना, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशल इस पर्सन के मिलने का। सो गेट रेडी फॉर दैट, ठीक है। सो यस, कुछ नेम इनिशियल रह गए हैं, सो वी विल सी दैट इनका नेम इनिशियल जो है वो क्या हो सकता है। जे, एफ, ए, एच, जी एंड के, एफ, टी, यू and V, P, F again, or O and R. Okay, so yeah, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care, bye.